साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन यानी 1 फरवरी को आपका बजट पेश हुआ है। अंतिम बजट कौन सा बजट है आपका जी? अंतिम बजट आपका पेश हुआ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा जो आपके पेपर के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें। और जो आपकी जो PDF है, आप चिंता नहीं करना बिल्कुल। ये आपकी PDF जो में है, आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो और आपकी PDF वहां आपको मिल जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले समझेंगे आखिर बजट क्या होता है। क्या सब समझेंगे हम? सबसे पहले समझेंगे कि बजट क्या है। ठीक है, तो जो बजट होता है, ये आय व्यय, जो आपका व्यय, कर, लेन देन और योजनाओं का क्या होता है? ब्लू प्रिंट होता है। इस बात को विशेष ध्यान देना। ये क्या होता है? आपका ब्लू प्रिंट होता है आपका, है ना? जो सरकार व्यय करती है, जो कर लगाती है, जो लेन देन में आपके, ठीक है। अब जिस समझना आपको कि आखिर जो आपका बजट है, ये अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसको बारे में आपको विस्तार पता होना चाहिए कि किस में है। तो जो आपका बजट है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। हाँ, बजट शब्द, ये विषय ध्यान देना। बजट जो शब्द है, ये आपका शब्द किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है ना? किसी भी अनुच्छेद में क्या है आपका? ये बजट आपका नहीं है, ठीक है। तो क्या है? तो ये जो आपका अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 112, इसमें उल्लिखित है, लिखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या है आपका? वार्षिक वित्तीय विवरण, AFS, ठीक। इस शब्द का उल्लेख है। इस शब्द में आपका, इसका मतलब होता है कि हम वार्षिक एक साल में कितना लेन देन करेंगे, कितना खर्च करेंगे, कितना आय होगा, इस सब के बारे में बताता है। जो आप हम आम भाषा में क्या बोल देते हैं, उसे बजट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बजट। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट में किसके द्वारा पेश किया जाता है? केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जब आपका यहाँ पर वित्त मंत्री है, ये विषय ध्यान देना, सी ऑप्शन पर वित्त मंत्री है, ठीक। तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन C, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है आपका वित्त वर्ष जब का 24-25 है का वित्त केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और द्रौपदी मुर्मू। तो आपका आंसर है निर्मला सीतारमण, ठीक है ना? निर्मला सीतारमण। तो जो अभी तो इन्होंने पेश किया, जो आपकी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो हम ये जानेंगे कि आखिर भारत में पहला बजट कब पेश किया गया। जी क्वेश्चन में आपका बनता है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया। तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट, ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860। कब? 1860। जी हाँ, 1860 में जेम्स विलियमसन के द्वारा पेश किया गया था, ठीक। अब आते हैं कि आखिर आज़ाद भारत का पहला बजट। जी हाँ, आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो इसका आंसर होगा आपका षणमुखम शेट्टी, ठीक है ना? षणमुखम शेट्टी। आज़ाद भारत 1947 में इन्होंने पहला बजट पेश किया, ठीक है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका
कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट, रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया? तो आपका इसका आंसर होगा जॉन मथाई। क्या है? जॉन मथाई 1950 में। ठीक है, अब चलते हैं इसी के आगे। ये तो मैं थोड़ा डिस्कशन कर दिया आपका बजट के बारे में, पहला बजट कब पेश किया गया था। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि निर्मला सीतारमण ने लगातार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। जी हाँ, लगातार 6वीं बार क्या किया उन्होंने? केंद्रीय बजट पेश किया है। दिया गया है निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। कब पेश किया? 2019 में पेश किया था पहला बजट। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो, 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24। तो आपका 6वीं बार, लगातार 6 बार उन्हें पेश किया दिया। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। ठीक है ना, कौन सा बजट पेश किया? 11वां। यह मोदी सरकार द्वारा दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। कैसा बजट था आपका जी? आखिरी, अंतिम बजट था आपका, आपको मैं पहले बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया? किस तरह का बजट पेश किया? तो आपका आंसर क्या होगा? आम बजट है, अंतिम बजट है, रेल बजट है, या इनमें से कोई बजट नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बजट है आपका, ये अंतरिम बजट है, अंतिम। आप जानते हैं कि आपका 2024 में चुनाव हैं लोकसभा के, तो जी आप कैसा बजट माना है? आपका अंतिम बजट है आपका। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। जी हाँ, कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको जी पे ध्यान देना है, आपको निर्मला सीतारमण ही लगाना है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी को नहीं लगाना है। तो कौन थी सबसे पहले? इसमें दिया क्या है विकल्प में? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी या मायावती। जी आपका विकल्प दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो विकल्प। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक है ना। जी इंदिरा गांधी थी, सबसे पहले बार उन्होंने बजट पेश किया था प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने क्या है, ये वित्त मंत्री भी थी, अतिरिक्त भार लिए हुए थी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं लिखा है आपको, इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभालते हुए बजट पेश किया था। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था? प्रधानमंत्री भी थी और बजट भी पेश किया गया था। ठीक, यदि आंसर आपका क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी, तो आपका आंसर क्या आएगा? निर्मला सीतारमण आएगा। क्या आएगा? निर्मला सीतारमण। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, है ना। वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अब आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ कि जैसे जो आपका जो अंतिम बजट है, इसमें बताया गया है जो आपका जीडीपी है। जीडीपी हम जानते हैं कि ग्रॉस, जो आपका जो जीडीपी का मतलब होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। लेकिन अब जो बजट पेश हुआ, इन्होंने जीडीपी को क्या किया, एक नए तरह से डिवाइड किया, मतलब उसको बांटा, इसका नया फुल फॉर्म दिया। क्या दिया? जीडीपी का, जी का मतलब गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। ठीक है ना। जी जीडीपी के बारे में बताया गया। दूसरा शब्द है आपका एफडीआई। जो इसका जो मतलब हुआ करता था एफडीआई का, वो था आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन अब जो अंतिम बजट हुआ उसमें एफडीआई को क्या बताया? फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया बताया। फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। जी आपको वैसे ध्यान देना है। और एक और शब्द का उन्होंने चर्चा की है, वो है आपका त्रिवेणी। क्या है आपका? त्रिवेणी।
3D। क्या बताएगा? 3D। अब 3D का मतलब क्या है उन्होंने बताया। डी का मतलब डेमोग्राफी, डी का मतलब डेमोक्रेसी, डी का मतलब डाइवर्सिटी। ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो आज इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अब आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी या मायावती मोदी। तो आंसर आपका होने वाला है, क्वेश्चन आंसर आपका वी, निर्मला सीतारमण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। मतलब पेपरलेस मतलब प्रिंट नहीं है, सीधा आपका लैपटॉप पर ही सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से बजट पेश किया गया। जैसे हम पेपरलेस बोलते हैं कि पेपर का यूज नहीं हुआ है इसमें। तो कितनी बार? 4 बार। आंसर विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आखिर कितना बजट पेश किया गया, कितने रुपए का बजट आया था और कितना रुपए किस मंत्रालयों को दिया गया है। कितना रुपए किस किस मंत्रालयों को दिया गया है इसके बारे में देखेंगे। दिया है पहला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में करीब 58 मिनट भाषण दिया। जो अभी आपका बजट आया आज 1 फरवरी को। ठीक है ना। तो इन्होंने जो सबसे छोटा भाषण दिया है निर्मला सीतारमण जी ने 58 मिनट का, सिर्फ सबसे छोटा भाषण 58 मिनट का था। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि निर्मला सीतारमण के नाम 2020 में सबसे बड़ा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। निर्मला सीतारमण जी ने ही 2020 में सबसे बड़ा भाषण दिया था बजट पर। अब वो कितने मिनट का था आपको बता रहा हूँ। वो मिनट था आपके 2 घंटे और 40 से 42 मिनट भाषण था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। विकसित, अगर विकसित लिखा हुआ है ध्यान देना, ये थोड़ा प्रिंट नहीं हो पाया। तो विकसित भारत का, ठीक है ना, ये विषय ध्यान देना है आपको। अब हम इन क्वेश्चनों को पढ़ते जाएंगे। अब तो कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया गया है। जो आपका कुल बजट पेश हुआ है वो कितना हुआ है, इतने रुपए आपका बजट का पेश हुआ है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय को कितना रुपए दिया गया, तो रक्षा मंत्रालय को दिया गया 6.2 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इतने लाख नहीं है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर करोड़ और जोड़ लेना है। ठीक है ना। यहाँ क्या जोड़ोगे आप, करोड़। ठीक है, करोड़ जोड़ लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका कि रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ आवंटित किया गया। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को कितने रुपया, 1.68 लाख करोड़ रुपये। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपये। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने बता दिया है, आप इसको देख लेना। अब देखते हैं अगला कि इनकम टैक्स स्कैम में कोई बदलाव नहीं किया गया। जी विषय ध्यान देना कि अब इनकम टैक्स में छूट में कोई बदलाव नहीं है। जो पहले था वो अभी भी है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेट
टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना, जी हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना चालू की थी उसमें 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ जाएंगी। ये विषय ध्यान रखना, 3 करोड़ और महिलाएं उसमें आएंगी, ठीक है ना। जो आपके समूह स्वयं समूह चल रहे हैं ना, उनसे उसके अंतर्गत थे ये सवाल, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। कितने? 2 करोड़ नए मकान अभी बनाए जाएंगे अभी और, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका, देश में नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है, कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभान्वित कराया जाएगा। सौर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी, ठीक है। और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हर महीने कितनी बिजली? 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान रेल कोच वंदे मातरम जैसे कोच में बदलाव किए जाएंगे, ठीक। अब वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए, जो आपका एक प्रकार का कैंसर है सर्वाइकल, इसकी रोकथाम के लिए 9 से 14 साल के बच्चियों को क्या होगा? टीकाकरण कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? टीकाकरण 9 से 14 साल के बच्चियों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कि पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर लगाए जाएंगे, ठीक है। जब ये हाल ही का आपका ये, जब आपका 22 जनवरी को राम प्रतिष्ठा हो रही थी, तभी माननीय पीएम मोदी जी ने इस योजना का घोषणा की थी कि पीएम सूर्योदय योजना, इसमें क्या होगा? 1 करोड़ घरों में क्या सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये था आपका बजट, केंद्रीय जो अंतिम बजट आया था, ठीक। तो एक आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि बजट 2024 के अंतर्गत किस मंत्रालय को सबसे अधिक रुपया आवंटित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।